बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, हैंगिंग मैन। यानी कि इसकी जो शेप है, इसकी जो बनावट है, वो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगी जैसे ये हैमर कैंडल है। लेकिन हैमर कैंडल जैसी ये दिखती है, लेकिन इसका नाम अभी जो है ये हैंगिंग मैन क्यों है, वो हम आगे जो यानी कि वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। जब हम मार्केट में जाएंगे, जब हम देखेंगे कि ये कैंडल कहाँ पे बनी हुई है, तो उस वक्त जो है आपको ये पता चल जाएगा कि वाकई इसको हम हैंगिंग मैन ही कहेंगे, इसको हैमर कैंडल नहीं कहेंगे। क्योंकि ये जगह चेंज होने से इनका जो नाम है वो भी चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इसको हैंगिंग मैन कहा क्यों जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि इसकी जो बनावट है वो ऐसे है जैसे कि एक आदमी यानी कि लटका हुआ है। हैंगे का मतलब है लटकना, और मैन का मतलब आदमी। तो हालांकि ये मैन की जगह कोई और भी नाम ये रख सकते थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने आदमी को ही लटकाया है यहाँ पे। ये जो कैनल का उन्होंने यानी कि जो नाम रखा है। तो इस पे जो ट्रेड है वो कैसे लेनी है, इसका तरीकाकार जो मुकम्मल तरीकाकार है वो भी हम मार्केट में जाके सीखेंगे कि ये कैंडल कहाँ पे बनती है और हमने इसकी जो ट्रेड है वो कहाँ पे लेनी है। क्योंकि ये मार्केट में आपको ये आप साइड पे जो मार्केट अगर चल रही है वहाँ पे आपको नज़र आ होती है। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद ये मार्केट में आपको नज़र आएगी। यानी कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल है, तो ये मार्केट में आपको ये बनती हुई नज़र आ जाएगी। तो आपने इसको एनालाइज कैसे करना है, यानी कि ये कौन सी ऐसी जगह पे बनेगी तो हमने जो है वो ट्रेड लेनी है। तो इसका जो तरीकाकार मुकम्मल है वो भी हम मार्केट में जाके सीखेंगे। पहले आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ कि ये मार्केट यानी कि जो कैंडल है, इसकी जो शेप है वो किस तरह से बनी हुई होगी। मार्केट में हम जाएंगे क्योंकि हमें इस चीज़ का एनालाइज का ये पता होना चाहिए। मार्केट ये कैंडल की जो बनावट है उसका हमें पता होना चाहिए कि इस टाइप की कैंडल बनेगी, क्योंकि इससे मिलती जुलती कैंडल भी वहाँ पे मार्केट में हमें नज़र आती हैं। लेकिन जो ट्रेडर हैं, जो बिगनर हैं, वो धोखा खा जाते हैं कि ये हाँ बिल्कुल ये हैंगिंग मैन ही बनी हुई है, तो यहाँ पे हम जो है वो ट्रेड भी ले लेते हैं। तो इसका जो एनालाइज करना है इसको, यानी कि इसकी जो बनावट है उसको एनालाइज करना, और इसकी जो बनावट है उसको सही तरीके से इसको जांचना वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखते हैं हैंगिंग मैन को, तो यहाँ पे इसकी जो यानी कि जो टॉप है, टॉप पे आपको थोड़ी सी विग नज़र आ रही है यहाँ पे, यानी कि इसको हम शेडो भी बोल देते हैं। तो ये मार्केट में अगर आपको नज़र आती है तो कोई यानी कि ये हैंगिंग मैन ही कैंडल कहलाएगी। लेकिन कोई कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इसके जो ऊपर आपको ये विग नज़र आ रही है, ये आपको शेडो नज़र आ रहा है, तो मार्केट में अगर आपको ये नज़र आता है कि इसके ऊपर शेडो नहीं होगा तो वो भी हैंगिंग मैन ही कहलाएगी। अगर मामूली सा यानी कि ना होने के बराबर अगर आपको शेडो नज़र आता है तो वो भी हैंगिंग मैन के ज़मरे में ही आएगी, वो हैंगिंग मैन ही कहलाएगी। तो तकरीबन मैक्सिमम उसकी जो बॉडी है आपको नज़र आएगी तकरीबन 30%, 15% या 20% यानी कि बॉडी होगी, और उसकी जो नीचे टेल होगी वो आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आएगी, यानी कि 3 से 4 गुना ज़्यादा आपको नज़र आएगी जो इसकी यानी कि विक होगी या शेडो होगी। मार्केट में या कुछ जो लोग हैं इसको शेडो भी बोलते हैं, इसको विग भी बोलते हैं, और इसको टेल भी बोलते हैं। तो टेल का मतलब यानी कि दुम होती है, यानी कि इसकी ये बॉडी होगी और नीचे की तरफ जो पीछे की तरफ होती है वो दुम ही कहलाती है। तो इसको जो है इसलिए इसको टेल कुछ लोग जो बोलते हैं टेल भी बोल देते हैं। तो उसकी यानी कि जो टेल होगी, जो शेडो होगी बॉटम पे, वो होगी मैक्सिमम 70 से 80%। तो ये मार्केट में कौन सी जगह में बनती है, यानी कि वो भी हम मार्केट में जाके सीखते हैं। तो ये यानी कि ग्रीन कलर की भी हो सकती है अगर आपने सेटिंग की हुई है आपने, यानी कि जो आप ग्राफ चलाते हैं, जो आप ट्रेडिंग करते हैं, पॉकेट ऑप्शन है, क्यूडेक्स ऑप्शन है, या आप फॉरेक्स यूज़ करते हैं, तो कैंडल्स अपनी मर्जी से भी कुछ लोगों ने जो है इसके कलर चेंज किए होते हैं। जो बेसिकली इसके ओरिजिनल कलर होते हैं वो ग्रीन और रेड ही होते हैं। तो मार्केट में अगर आपको ये ग्रीन नज़र आती है बिल्कुल ऐसी शक्ल की बनी हुई,
तो वो यानी कि हैंगिंग मैन कहलाएगी। अगर रेड कलर में अब अगर आपको नज़र आती है तो वो भी हैंगिंग मैन ही कहलाएगी। इसको कलर जो है वो कलर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे इसकी जो मज़ीद इसकी जो शक्लें हैं, जो तस्वीरें हैं, इसकी बनावट जो है वो भी यहाँ पे मार्केट में मैं आपको यहाँ पे यानी कि एलसीडी पे आपको दिखा रहा हूँ। तो यानी ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल में और इस कैंडल में यानी कि थोड़ा सा ये फ़र्क ये है कि इसके ऊपर टेल बनी हुई है और ये जो है ये बगैर बगैर टेल के है। तो ये दोनों यानी कि इसको हम हैंगिंग मैन ही कहेंगे। इसका जो यानी कि अगर थोड़ी सी विग है, अगर शेडो है और इसके ऊपर नहीं है तो इसका यानी कि इसको हम नाम जो है इसका सेम ही होगा। इसमें बनावट में थोड़ा सा फ़र्क है लेकिन इसका नाम सेम होगा। तो दूसरी तरफ अगर आप इसको ग्रीन कैंडल में देखते हैं तो ग्रीन कैंडल में भी आपको यही सेम चीज़ नज़र आ रही है कि इसके ऊपर यानी कि टेल नहीं है और इसके ऊपर छोटी सी टेल है, यानी कि 2 या 3% या 5% आप लगा लें कि उसके ऊपर टेल होगी और नीचे जो है टेल वो यानी कि 4% या 3% जो ऊपर की बॉडी है उस बॉडी से बड़ी होगी। तो मार्केट में अभी हम जाते हैं, मार्केट में हम यानी कि ये कैंडल देखते हैं कि कहाँ पे ये मार्केट में लाइव हम यहाँ पे आ चुके हैं। CHF JPY OTC का ग्राफ है और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कैंडल हैंगिंग मैन। यानी कि हैंगिंग मैन, आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये हैमर कैंडल भी हो सकती है, इसको हैमर कैंडल क्यों नहीं बोलेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर आपने ये जो यानी कि हैमर कैंडल की जो वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यानी कि अभी आपको ये अगर रेजिस्टेंस लेवल पे नज़र आती है तो ये हैंगिंग मैन ही कहलाएगी। यानी कि जो आदमी जो लटका होता है वो ऊपर की तरफ ही लटका होता है। तो दूसरा ये है, इसलिए जो ये ऊपर की तरफ ये अगर कैंडल है हैंगिंग मैन बनी हुई है तो इसको हैंगिंग मैन इसलिए बोलेंगे कि ये टॉप पे बनी हुई है, रेजिस्टेंस लेवल पे बनी हुई है। और अगर यही सेम कैंडल बनती हमारे सपोर्ट लेवल पे अगर ये हमारे बन जाती तो उसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल। तो ये फ़र्क जो है आपने जहन में रखना है, इसलिए इसको जो है हैंगिंग मैन ही कहा गया है। तो इसकी यानी कि जो ट्रेड हमने कैसे लेनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी कि जो मार्केट है यहाँ पे इसका ये अप ट्रेंड है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में आई है। आपको रास्ते में कोई भी नज़र कैंडल जो है वो नज़र जो यानी कि हैंगिंग मैन कैंडल थी वो नज़र नहीं आई। ये टॉप पे यानी कि बनी है हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था। रेजिस्टेंस लेवल पे जब ये कैंडल बनी है, थोड़ा सी इसको हम जूम कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको क्लियर नज़र आएगी। यानी कि हैंगिंग मैन जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस लेवल पे बननी चाहिए और उसका यानी कि जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड होना चाहिए। अप ट्रेंड से यानी कि अगर ये रेजिस्टेंस लेवल पे बनती है तो हमने जो यानी कि यही जब हमारी जो कैंडल है ये बेरिश कैंडल जो बनी हुई है ये हमारी कैंडल कहलाएगी कंफर्मेशन कैंडल। मैं यानी कि बार बार आपको वीडियोस में हर वीडियोस में यही आपको ये समझाता हूँ कि जो ये यानी कि जो भी आप ट्रेड लेंगे, जो मार्केट में आप कैंडल जो आपने सीखी हुई है वो आपको बनती नज़र आती है तो आपने फ़ौरन से ट्रेड नहीं लगानी। उसकी जो कंफर्मेशन है उसका ज़रूर आपने इंतज़ार करना है, क्योंकि कंफर्मेशन के बगैर अगर ट्रेड लेंगे तो आपके जीतने के यानी कि विन होने के चांसेस जो है सिर्फ 10% होते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर कंफर्मेशन आप ले लेते हैं तो मैक्सिमम आपके 80 से 90% आपके यानी कि चांसेस होते हैं मार्केट उसी की तरफ जाने की जो आपने सीखी हुई हैं। अभी ये यानी कि कैंडल जो आपको नज़र आ रही है बनी हुई हैंगिंग मैन कैंडल। तो हैंगिंग मैन कैंडल की ये शर्त ये थी कि इसकी यानी कि जो यानी कि जो वेग यहाँ पे ये कैंडल जहाँ पे ये ख़त्म हुई थी, यानी कि इसका जो हाई था और ये जो है इसको हम बोलते हैं कैंडल का लो। यानी कि हाई इसका ये था, लो ये था। या जो हैंगिंग मैन के यानी कि लो से नीचे अगर कैंडल दूसरी जो चली जाती है जो हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, कंफर्मेशन कैंडल हमारी जो है अगर यहाँ से जो इसका लो है, लो को यानी कि क्रॉस कर जाती है, नीचे चली जाती है मार्केट, कैंडल नीचे चली जाती है तो यानी कि हमारी ये कंफर्मेशन कैंडल हमारी ये बन चुकी है, कहलाएगी कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल। तो हमें अभी ये अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है कि हम जो है बेफिक्र होकर यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हैं।
अगर ये यानी कि जो कंफर्मेशन कैंडल है इसके लो से पीछे रह जाती, पीछे बन जाती, तो अगर ऊपर चली जाती तो वहाँ पे हमने ट्रेड होल्ड रखनी थी, ट्रेड हमने नहीं लगानी थी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जो यानी कि फॉरेक्स ट्रेडर हैं उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना है, यानी कि जो इसका हाई है, हैंगिंग मैन का जो हाई है वहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है फॉरेक्स ट्रेडर ने, और अपनी एंट्री जो है यहाँ पे, यानी कि आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना नीचे आई है, तो आप इस तरीके से यानी कि अपना प्रॉफिट बना सकते थे। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग यूज़ कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए हमारी ये कंफर्मेशन कैंडल थी, यहाँ पे हमने यानी कि ट्रेड हमारी लग जानी थी। और यहाँ पे आपने 30 सेकंड, 1 मिनट या 2 मिनट की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लगानी। ये जो यानी कि स्ट्रेटजी है ये सिर्फ 5 मिनट की यानी कि ट्रेड आपने लगानी है। 5 मिनट की अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो तभी जाके आपकी जो यानी कि ट्रेड है वो विन होगी और प्रॉफिट जो है वो आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को आपने यानी कि एनालाइज किया है कि किस तरीके से ये हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, इसका जो प्रोसीजर होती है, यानी कि उसका अप ट्रेंड होना लाजमी है और रेजिस्टेंस लेवल पे बनना लाजमी है उसका, और कंफर्मेशन कैंडल का भी होना लाजमी है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। अगर ये चीज़ें यानी कि ये हैंगिंग मैन कैंडल सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है तो उस वक्त जो है आपने ट्रेड लेनी है और अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना है। अगर इसके बावजूद आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वो भी आप जो है, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पे चल रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो बेहतर है वो रहनुमाई की जा सके। अगर आपने लॉस किया हो तो स्ट्रेटजी हमारे पास अवेलेबल है, आप हमसे रब्ता करके वो स्ट्रेटजी ले सकते हैं। वो स्ट्रेटजी यानी कि पेड है। तो उसके अलावा अगर किसी और किस्म का मसला आपके अकाउंट में आ रहा है, अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं आजकल, ये बहुत इशू आ रहा है दोस्तों के साथ, अगर आपके साथ भी ये इशू है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और किसी यानी कि नया अकाउंट बनवाना है या कोई और वेरिफिकेशन आपने करवानी है अपने अकाउंट की तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।